यह वीडियो सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रेरणा देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आपका सहयोग ही हमारी संस्कृति की शक्ति है। सनातन इतिहास में जहां से सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, वहीं से आरंभ होती है एक महान वंश परंपरा। आज हम जानेंगे पहले मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी के पुत्रों की अद्भुत गाथा। स्वयंभुव मनु के दो पुत्रों में एक थे प्रियव्रत। वे गहरे तप में लीन रहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी और नारद मुनि के कहने पर उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया और धरती पर धर्म और शासन की नींव रखी। वे एक महान सम्राट बने। प्रियव्रत जी के 10 तेजस्वी पुत्र हुए। हर पुत्र को एक एक द्वीप सौंपा गया और उन्होंने पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित कर दिया। इन द्वीपों में प्रमुख है जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शकद्वीप और पुष्करद्वीप। इन 10 पुत्रों में सबसे प्रमुख थे अग्निध्र। प्रियव्रत जी ने उन्हें जम्बूद्वीप का अधिपति बनाया। यही वह भूमि है जिसे आज हम पृथ्वी या भारतवर्ष के रूप में जानते हैं। राजा अग्निध्र ने मेदिनी देवी से विवाह किया। उनसे जन्मा एक पुत्र नाभि। राजा नाभि भी धर्मनिष्ठ, यशस्वी और तपस्वी राजा बने। उनके घर जन्म हुआ ऋषभदेव जी का, जो भगवान विष्णु के अंशावतार थे। ऋषभदेव ने राज्य को त्याग दिया और वन में जाकर संन्यास और योग का मार्ग अपनाया। उन्होंने संसार को सिखाया कर्मयोग, आत्मसंयम और मोक्ष का मार्ग। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ थे भरत। राजा भरत अत्यंत पराक्रमी और धर्मशील राजा बने। उनके नाम पर ही इस भूमि को कहा गया भारतवर्ष। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का प्रतीक है। प्रियव्रत जी के पुत्रों ने न केवल भूमि का विस्तार किया, बल्कि धर्म, योग और त्याग की नींव रखी। उनके वंश से निकले ऋषभदेव और भरत जैसे महापुरुष सनातन परंपरा की आत्मा है। यह कथा हमें याद दिलाती है, हम भूमि से नहीं, परंपरा से बंधे हुए हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।